तो जुलाई महीना नजदीक है। जुलाई महीने में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, इसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। वैसे तो 2-4 दिन बचे हैं नए महीने आने में, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बदलाव, फायदे की जानकारी जो आपके काम की है। निपटा लीजिए फटाफट, वरना आपको पड़ेगा भारी, हो जाएगा भारी नुकसान। चलिए शुरू करते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। देखिए पहली खबर, 22 स्नाइपर टीमें, 416 सीसीटीवी कैमरे और 28 मचान मोर्चे। जी हां, अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा ग्रिड तैयार है। प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू हो गया है। अनंतनाग पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई लॉन्च कर दिया है। यह पहला ड्रोन सीसीटीवी, स्नाइपर टीमों और मचान मोर्चों के साथ 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेगा। जरा ये सक्सेस स्टोरी देखिएगा। पास होने लायक नंबर तो लाओ, दिल को लग गई ये पिता की बात। पहले निकाला आईआईटी, फिर यूपीएससी और आज है आईपीएस। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ बातें दिल को लग जाती हैं और लगनी भी चाहिए, क्योंकि तब आप एक सफलता हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। मुहिब्बुल अंसारी भी कुछ इसी तरह से आगे बढ़े हैं। जब उनके पापा ने उनसे कहा कि पास होने लायक नंबर तो लेकर आओ, इसके बाद उन्होंने जिद जुनून के आगे आईआईटी, यूपीएससी निकाला और आज आईपीएस अफसर है। अच्छा दोस्तों, वेलकम टू जंगल बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार ने फिल्म में गाड़ दिए हैं झंडे, उड़ी मेकर्स की नींद। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू जंगल ने एडवांस बुकिंग में कमाल कर दिया है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं, खासकर अरशद वारसी और अक्षय कुमार की एक्टिंग को खूब मजे से बता रहे हैं। 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, खूब कमाई करेगी, मल्टी स्टार मूवी है। अब 2 दिन पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हुई, करोड़ों रुपए कमा ली है। आप भी जाकर इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि ये एक बेस्ट कॉमेडी मूवी है। दावा है केतन को धक्का देने के बाद सीएम मदद को चिल्लाई थी। मां बोली बेटी अगर दोषी है तो उसे भी इसी किले से नीचे फेंक दो। पुणे में मंगेतर केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। केतन को जिस लोहगढ़ किले से धक्का दिया गया था, वहां के गार्ड ने बताया कि उसने सिया के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। गार्ड धीरज यादव के मुताबिक चीख पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैंने सिया गोयल से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि यहाँ से कोई गिर गया। इसके बाद मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उधर सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने कहा इस मामले में कोई भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरी बेटी ही दोषी है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग सील हुई, फिर पलट गए अफसर। कानपुर में 24 घंटे में सीलिंग पट्टी हटाई है, पेंट पर निशान भी मिटाए हैं। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की भाई की बिल्डिंग सील करने के 24 घंटे बाद ही कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए अफसरों ने यू टर्न ले लिया। अब अफसरों का कहना है कि बिल्डिंग सील नहीं की गई थी, सिर्फ नोटिस दिया गया था। हालांकि केडीए ने बुधवार को बेसमेंट को सील किया था, वहां सीलिंग की पट्टी भी लगाई गई थी। विजुअल आप खुद देख सकते हैं। पेंट से सीलिंग की कार्रवाई लिखी गई थी। गुरुवार को सीलिंग हटा दी गई, पेंट कर सबूत भी मिटा दिए गए। कुछ इस प्रकार की घटना हुई थी। विजुअल पहले का और बाद का देख सकते हैं। तो 3 कोचिंग और 1 रेस्टोरेंट चलता मिला था, इस वजह से एक्शन हुआ था। लेकिन किया क्या जा सकता है, सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग थी तो पलट गए अफसर। यूपी में 48 घंटे में आ जाएगा मानसून, मिलेगी गर्मी से राहत। 32 शहरों में बारिश का अलर्ट है। 38 जिलों में हीट वेव चलेगा, पारा 44 के पार है। दोस्तों बस 24 से 48 घंटे, उसके बाद मूसलाधार बारिश आपका मन मोह लेगी। यूपी में मानसून अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एंट्री करेगा। आईएमडी का कहना है कि प्रदेश में मानसून के लिए अनुकूल मौसमी सिस्टम तैयार हो गया है। गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते प्रदेश में एंट्री करेगा 28 जून तक और 29 जून तक लखनऊ पहुंच जाएगा। 1-2 जुलाई तक पूरे यूपी में छा जाएगा। मतलब भैया जमकर बारिश होगी। इस मूसलाधार बारिश में नहाइएगा जरूर। ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ऐसी बारिशों में क्या भीगना, छोटा था तो भीगता था, ये सब मत कहना, बहाना मत मारना। 32 शहरों में बारिश का अलर्ट है, खूब मजे लेना। मनाली जाने वाले टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी है, सेल्फी रोमांच के लिए नदी में ना उतरे। प्री मानसून रेन और ग्लेशियर पिघलने से बढ़ गया है वाटर लेवल। देश भर में पहाड़ों पर घूमने आने वाले टूरिस्टों से हिमाचल पुलिस ने नदी में नहीं उतरने की अपील की है। हर बार कोई न कोई घटना देखने को मिल जाता है, इसलिए पहले से ही पुलिस सचेत है। लेकिन कुछ लोग रील के चक्कर में, फोटो के चक्कर में बीच जगह पर उतर जाते हैं और ऐसे में घटना हो जाती है। दोस्तों ईपीएफओ पोर्टल को लेकर बड़ी खबर, 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। जल्द यूपीआई एटीएम से पैसा भी निकालने की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। सिस्टम माइग्रेशन, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण बंद रहेगा। पीएफ विड्रॉल, ई पासबुक सर्विस और अन्य डिजिटल सर्विस बंद रहेगा। वही अजब गजब खबर देख लीजिए, 11,000 वोल्ट के तारों पर युवक लेटा है। एआई वकील से हार गया इंसान। क्रिकेटर को 100 बैटों से अंतिम विदाई दी गई, दोस्तों ने क्रिकेट छोड़ दिया। 11,000 वोल्ट के तारों पर लेट गया युवक। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के
परसा खुर्द गांव में एक युवक शराब के नशे में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। पोल से तार पर जाकर लेट गया, जिसे देखकर गांव में हड़कंप मच गया। विजुअल आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को बुलाई। पुलिस ने बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन संयोग से पहले ही बिजली आपूर्ति बंद थी, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ और 40 मिनट तक चला था हाई वोल्टेज ड्रामा। एआई वकील ने इंसानी वकील को हरा दिया। 0.79 लाख का केस जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने पहली बार अदालत में बड़ा कमाल कर दिखाया। ब्रिटेन में एक एआई लीगल चैटबॉट ने इंसानी वकीलों को मात देकर करीब 7,000 पाउंड, लगभग 8 लाख रुपए से ज्यादा का केस जीत लिया है। कैसे जीता केस? गारफील्ड एआई नाम के लीगल चैटबॉट ने फ्रीलांस एचआर तामीरेस कमाल तकदीरी का केस संभाला था। एआई ने खुद केस से जुड़े सभी कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार किए। इसने बहस करने के लिए एक जूनियर इंसानी वकील को रख दिया। वंडर्सवर्थ काउंटी कोर्ट में करीब 3 घंटे तक बहस चली। फैसला एआई क्लाइंट के पक्ष में आ गया। सिर्फ 50,000 में लड़ा था केस। है क्या खास इसमें? वकीलों ने भी मान लिया कि गारफील्ड एआई के तैयार किए गए कानूनी दस्तावेज बेहद सटीक और मजबूत थे। इस बीच दोस्तों, क्रिकेटर को 100 बैटों से अंतिम विदाई दी गई। दोस्त ने क्रिकेट छोड़ दिया। अहमदाबाद के रोहित पटनी क्रिकेट में इतने बड़े दीवाने थे कि उनकी पहचान ही क्रिकेट से होती थी, लेकिन महज कम उम्र में उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि अब उनकी अंतिम यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। 100 दोस्तों ने क्रिकेट छोड़ने का संकल्प तक ले लिया। विजुअल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, टिन्नू यादव समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस कोर्ट में इनको पेश करेगी। केजरीवाल रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। इस बीच यूपी के 8 बड़े शहरों में सस्ते घर खरीदिए, मौका बढ़िया मिल रहा है। 1 BHK से 4 BHK तक ऑप्शन है। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद में बुकिंग शुरू हो गई है। यूपी हाउसिंग बोर्ड ने 8 शहरों में फ्लैट की बिक्री शुरू कर दी है। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर इसमें शामिल है। फ्लैट की शुरुआती कीमत 11 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। सबसे ज्यादा ऑप्शन लखनऊ में है, जहां 1 BHK से लेकर 3 BHK फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 रुपए और तत्काल 5,000 रुपए में बनेगा। खोने या डैमेज होने पर 8,500 रुपए फीस लगेगी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना, री इश्यू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 हो गई है। अब तत्काल पासपोर्ट के लिए 5,000 लगेगा, जो पहले 3,500 रुपए लगता था। इस बीच कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कॉमर्शियल एलपीजी से लिमिट हटा दी गई है। अब 100% सप्लाई होगा। केंद्र सरकार का फैसला है। इंडस्ट्रीज के लिए बल्क सप्लाई पर भी रोक हटा दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने 25 जून को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर वाइज पाबंदियां हटा दी हैं। गैस संकट को देखते हुए सरकार ने ये पाबंदियां लगाई थी, अब इसमें कटौती कर दी है, राहत मिली है। हो सकता है कि अब गैस सिलेंडर के दाम सस्ते भी हो जाए। दोस्तों, आखिर ये हो क्या रहा है? सोना चांदी की कीमत रोज का रोज सस्ती हो रही है। आज फिर से चांदी सस्ती हुई है। 6,550 रुपए जब तक सस्ता हुआ है, न्यूज दे रहे हैं, इतने ही सस्ते बताए जा रहे हैं, यानी इसमें और गिरावट आ सकती है। आपको बता दें, चांदी की कीमत में 3 दिन में 22,000 रुपए की गिरावट आई है। सोना 2,156 रुपए कम हो गया, 1,40,000 पे आ गया है। इस महीने 16,000 रुपए सस्ता हुआ है, यानी सोच सकते हैं 3 दिन में चांदी 22,000 और इस जून महीने में सोना 16,000 रुपए सस्ता हुआ है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था आपके काम का। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। डेली न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।